सिंध की जंग लड़ रहे हैं और तुम्हें इस बात का बखूबी अंदाजा है, तुम्हारा वक्त करीब आ गया है। और हम क्या बात कर रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस और फाइनेंशियल पावर जो नीचे आनी थी, आपने सब कुछ ले लिया है। हम सिंधियों को इस जरदारी के चुंगल से आजाद कराएंगे, उसकी नस्लों की चुंगल से आजाद कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। बिलावल भुट्टो का भी लफ्जी रिमांड लिया। कहा पीपल्स पार्टी ताकत के नशे में फिरौन बन चुकी है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट तस्लीम नहीं करते। झूठ बोलकर काले कानून का दिफा करने की कोशिश हो रही है। हमने महाजरों को बानी एमकेएम के चुंगल से आज़ाद कराया है, जरदारी के चुंगल से भी आज़ाद कराएंगे। अब रहमान मलिक की एक कॉल से डील नहीं होने वाली। पीएसपी अब नजरिए से नहीं हटेगी। अपने हक के लिए सबसे लड़ूंगा। आइंदा इंतखाब ईवीएम पर होंगे, पंजाब हुकूमत ने फिर वाज़ेह कर दिया। सूबाई वजीर महमूद रशीद और तर्जुमान पंजाब हुकूमत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 11 मेट्रोपॉलिटन के मेयर अवाम बराह रास्त मुंतखब करेंगे। तमाम इदारे मेयर के मातहत काम करेंगे। ज़िला की सतह पर 5 अथॉरिटीज़ भी डिस्ट्रिक्ट सरबराह के मातहत होंगी। हर गाँव में पंचायत कौंसिल कायम करेंगे। पंजाब में बाइख्तियार हुकूमतों का निज़ाम कायम किया जा रहा है। हसन खाबर बोले पंजाब का बल्दियाती निज़ाम तारीखी साबित होगा। एपीलेट ट्रिब्यूनल तश्कील दिया जा रहा है। मुल्क भर में सर्दी के आते ही तलबा को मौसम सरमा की छुट्टियों का इंतजार सताने लगा। छुट्टियां कब होंगी, आज फाइनल होगा। बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस तलब। सर्दियों की छुट्टियों से मुतालिक गौर होगा। सूबाई निज़ाम तालीम से मुतालिक इस्लाहात का जायजा भी लिया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे धुंध का राज, हर मंजर धुंधला गया। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे और नेशनल हाईवेज पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। कई मकामात से मोटरवे बंद रही। उधर कोयटा में सर्दी की शदीद लहर, सड़कों पर पानी जम गया। मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में फ़िज़ाई आलूदगी और स्मॉग कम होने का नाम नहीं ले रही। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर, पोलैंड का शहर क्राकोव दूसरे, बांग्लादेशी शहर ढाका तीसरे नंबर पर है। लाहौर में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स कोट लखपत में 448 रिकॉर्ड, मॉडल टाउन में 430, गुलबर्ग 413, मॉल रोड 405 रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर में 354, गुजरांवाला 344, फैसलाबाद 329, रायवंड 223 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में महंगाई का तूफान है, क्या इसे तब्दीली कहते हैं? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तब्दीली हुकूमत पर सवालात की बौछार कर दी। कहा सनतों और पैदावारी यूनिट्स को गैस बंद कर दी। क्या ये तब्दीली है? लोगों को बेरोजगार कर दिया। घी और अशाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान को पहुंच गईं। क्या ये तब्दीली लानी थी? स्टेट बैंक एक मरतबा फिर शरह सूद बढ़ाने जा रहा है। क्या ये तब्दीली है? हुकूमत आवाम से इंतकाम ले रही है। 3 साल में कोई मुस्बत नहीं ला सकी। जिन्हें उमंगें थीं वो इस नाक़िस कारकर्दगी पर मायूस हो चुके हैं। हुकूमत बैसाखियों पर कायम है, अब इन्हें हटाने की ज़रूरत है। जब ये बैसाखियाँ हटेंगी सब ठीक हो जाएगा। आवाम की परवाह न करने वाले हुक्मरानों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये खुद कोई काम नहीं करते, दूसरों के कामों का क्रेडिट लेते हैं। स्कैंडल पर स्कैंडल हैं और चेयरमैन नैब खामोश हैं। मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है। अमेरिका में महंगाई 2 और पाकिस्तान में 17% बढ़ी। बिजली की कीमत में 4.5 रुपये का यकमुश्त इजाफा किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी और मोहम्मद जुबैर के बयानात ने नून लीग के अंदर तकसीम को मजीद वाज़े किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग में अब नई क़यादत सामने आ जाएगी, जो अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी को भी जरदारी से आगे निकलना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने ट्वीट की कि एक धेले की करप्शन ना करने के दावेदार अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्विस निकले। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मफरूर सुलेमान शहबाज ने 16 अरब से ज़ायद करप्शन की। अपनी शुगर
मिल्स के चपड़ासियों क्लर्कों के नाम पर 28 खुफिया अकाउंट्स के जरिए नाजायज दौलत छुपाई। लाहौर एहतसाब अदालत में पैरागॉन स्कैंडल केस की समाअत ख्वाजा बरादरान और सूबाई वजीर सिब्तैन खान अदालत में पेश। कमरा अदालत के बाहर ख्वाजा साद रफीक ने PTI के सूबाई वजीर सिब्तैन खान को गले लगा लिया। सूबाई वजीर ने कहा, हमारा आपस में कोई ज़ाती इख्तलाफ तो है नहीं। बरमला कहता हूँ, हम दोनों ने कुछ नहीं किया। ख्वाजा साद रफीक ने जवाब दिया, आप मेरे भाई हो, हम सियासी बरादरी हैं, कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने E11 में झुग्गियों के खिलाफ जगह खाली करने के नोटिस मुअत्तल कर दिए। अदालत ने कहा कि झुग्गियों के साथ लगी फैक्ट्री अगर गैर कानूनी है तो पहले वो गिराएं, फिर झुग्गियां गिराएं। अदालत का इजहार बरहमी, कहा वो फैक्ट्री आपको क्यों नजर नहीं आई, ये झुग्गियों वाले कैसे नजर आए? जब तक आप फैक्ट्री को नहीं गिराते आप इन झुग्गियों को हाथ नहीं लगाएंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, CDA ने NOC दिया है तो अदालत को मुतमईन करें किस कानून के तहत दिया, ये फैक्ट्री इधर कैसे बनी है, क्या ये एक्वायर्ड लैंड है? झुग्गियों वालों को नोटिस दे रहे हैं, क्या फैक्ट्री के खिलाफ एक्शन लिया? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को दाखिली सूरत हाल और सिंध में अमन व अमान के क़याम पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अमन के क़याम में सिंध रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को सराहा। कोरोना की चौथी लहर के जोर में मुसलसल कमी। 24 घंटों के दौरान 3 अमवात। कोरोना के 36,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए, 250 मुस्बत निकले। मुस्बत केसेस की शरह 0.67% रही। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दुनिया भर में हलचल। 60 ममालिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस तेजी से बढ़ने लगे। चीन में भी ओमिक्रॉन केस की तस्दीक हो गई। बरतानिया में ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीज इंतकाल कर गया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की तस्दीक। कोरोना अलर्ट लेवल 3 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया। फ्रांसीसी हुकाम ने जनवरी में कोरोना की छठी लहर का खदशा जाहिर कर दिया। कैलिफोर्निया में फेस मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात जारी। लाहौर में होने वाली तकरीब में जुनैद सफदर ने राहत फ़तेह अली खान का गाना गुनगुनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तकरीब के शुरका भी जुनैद सफदर को दाद दिए बगैर ना रह सके। गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। दूसरी तरफ शादी की तकरीबात की नई तस्वीर भी सामने आ गई। जुनैद सफदर का निकाह आयशा सैफ से इसी साल अगस्त में लंदन में हुआ था, जबकि वलीमे की तकरीब 17 दिसंबर को लाहौर में होगी। अफगानिस्तान ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार है। दुनिया अफगानिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मार्क लाइट डायलॉग फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान ख़ित्ते को महफूज और पुरअमन बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। 19 दिसंबर को पाकिस्तान की मेज़बानी में OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास इस्लामाबाद में होगा। कुछ बैनुल-अक़वामी और इलाकाई तंजीमों को भी मदऊ किया जा रहा है। और तालीम का शौक़ हो तो ऐसा। गुजरावाला में 87 साला बुजुर्ग ने तालीम बालगा सेंटर में दाखिला ले लिया। मोहम्मद शफी अपने बुजुर्ग दोस्त के साथ रोज़ाना स्कूल आते हैं। घर में पोतों के साथ बैठकर सबक याद करते हैं। पीपल्स पार्टी ताकत के नशे में फिरौन बन चुकी है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल के सियासी वार कहते हैं, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट तस्लीम नहीं करते। पीपल्स पार्टी ताकत के नशे में फिरौन बन चुकी है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट तस्लीम नहीं करते। उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर काले कानून का दिफा करने की कोशिश हो रही है। हमने महाबानी MKM के चुंगल से आज़ाद कराया है, जरदारी के चुंगल से भी आज़ाद कराएंगे, ये कहना था मुस्तफ़ा कमाल का। आपका क्या ख्याल है कि 3.5 करोड़ लोग जो है वो खुदकुशी करेंगे? नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एक तो आप जब धमकी देते हैं ना, हमें हंसी आ जाती है। आप पर सूट नहीं करती।
आप कर नहीं पाओगे ये। आज हम पूरे सिंध की जंग लड़ रहे हैं और तुम्हें इस बात का बखूबी अंदाजा है, तुम्हारा वक्त करीब आ गया है। और हम क्या बात कर रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस और फाइनेंशियल पावर जो नीचे आनी थी, आपने सब कुछ ले लिया है। हम सिंधियों को इस जरदारी के चुंगल से आजाद कराएंगे, उसकी नस्लों की चुंगल से आजाद कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। 2001 के लोकल गवर्नमेंट को के डिपार्टमेंट वापस करो और उस पर भी बैठकर मुज़ाकरात करो। मुल्क में महंगाई का तूफान है, क्या इसे तब्दीली कहते हैं? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पीटीआई हुकूमत से सवाल पूछा। लोग बेरोजगार हैं, मुल्क में महंगाई का तूफान है, क्या इसे तब्दीली कहते हैं? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सवाल। उन्होंने ये भी कहा, लोग बेरोजगार हैं, अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई, क्या ये तब्दीली लानी थी? स्टेट बैंक एक मरतबा फिर शरह सूद बढ़ाने जा रहा है, क्या ये तब्दीली है? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत 3 सालों में कोई मस्बत तब्दीली नहीं ला सकी है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया, जिन्हें उमंगें थीं वो इस नाक़िस कारकर्दगी पर मायूस हो चुके हैं। एक धेले की करप्शन न करने के दावेदार अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्विस निकले। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का शहबाज शरीफ के बयान पर यह ट्वीट। एक धेले की करप्शन न करने के दावेदार अरबों रुपयों की करप्शन में मुलव्विस निकले। फारूक हबीब ने कहा कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मफरूर सुलेमान शहबाज ने 16 अरब से ज़ायद की करप्शन की। उन्होंने कहा कि चपरासियों और क्यों के नाम पर 28 खुफिया अकाउंट्स के जरिए नाजायज़ दौलत छुपाई गई। एक धेले की करप्शन ना करने के दावेदार अरबों की करप्शन में मुलव्विस निकले, कहना था फारूक हबीब का। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मफरूर सुलेमान शहबाज ने 16 अरब से ज़ायद की करप्शन की। हुकूमत बेसाखियों पर कायम है, आज हटा दें सब ठीक हो जाएगा। अवाम की परवाह न करने वाले हुक्मरानों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत बेसाखियों पर कायम है, आज हटा दें सब ठीक हो जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अवाम की परवाह न करने वाले हुक्मरानों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये खुद कोई काम नहीं करते। क्या तमाशा लगाए हुआ है नैब ने इस मुल्क के अंदर, और हम आज भी कहते हैं कि या आप इस नैब को रख सकते हैं या आप मुल्क चला सकते हैं। चेयरमैन नैब की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। चेयरमैन नैब डेली वेजेस पे काम कर रहा है। हुकूमत की कोशिश है कि ये मुशावरत का अमल मुकम्मल हो ही ना, और यही चेयरमैन जो है, जो उनके कब्ज़े में है, जो डेली वेजेस पर है और जिसको वो किसी वक्त भी निकाल सकते हैं, वो यही नौकरी करता रहे। जिन हुक्मरानों की हालत ये हो कि अपने मुल्क के अवाम की परवाह भी ना करें, उनको यहाँ रहने का हक नहीं है। उनके इक़्तिदार में ना इन लोगों को आने का हक था, ना आज रहने का हक है। शाहिद खाकान अब्बासी और मोहम्मद ज़ुबैर के बयानात ने नून लीग के अंदर तकसीम को मजीद वाज़ेह किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, नून लीग में अब नई क़यादत सामने आ जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी, मोहम्मद ज़ुबैर के बयानात ने नून लीग के अंदर तकसीम को मजीद वाज़ेह किया है। फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग में अब नई क़यादत सामने आ जाएगी, जो अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी को भी जरदारी से आगे निकलना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान, जिसमें उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी को भी जरदारी से आगे निकलना चाहिए। आइंदा इंतखाबात EVM पर होंगे, पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। सूबाई वज़ीर महमूद रशीद और तर्जुमान पंजाब हुकूमत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात EVM पर होंगे। 11 मेट्रोपॉलिटन मेयर अवाम बराह रास्त मुंतखब करेंगे। तमाम इदारे मेयर के मातहत काम करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पंजाब के अंदर 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस के मेयर बराह रास्त अवाम मुंतखब करेंगे। इसी तरह 25 जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, उनके चेयरमैन भी बराह रास्त अवाम जो है वो अपने वोटों से मुंतखब करेंगे। जो एक मुंतखब नुमाइंदा आएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन की 140A की ट्रू स्पिरिट के मुताबिक उसको पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स जो हैं वो हासिल होंगी। लिहाजा ये माजी की तरह की कोई लोकल बॉडीज नहीं है, ये मुकामी हुकूमतों का एक E11 इस्लामाबाद में झुग्गियों वालों से जगह खाली करने के नोटिस मुअत्तल कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा
कि झुग्गियों के साथ लगी फैक्ट्री अगर गैर कानूनी है तो पहले वो गिराएं फिर झुग्गियां गिराएं। वो फैक्ट्री आपको क्यों नजर नहीं आई? झुग्गियों के साथ लगी फैक्ट्री अगर गैर कानूनी है तो वो पहले गिराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से निहायत अहम रिमार्क सामने आया। अदालत ने कहा वो फैक्ट्री आपको क्यों नजर नहीं आई, ये झुग्गियों वाले आपको पहले कैसे नजर आ गए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में विफाकी दारुल हुकूमत से 5 साल से लापता इमरान खान की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया विफाकी हुकूमत ने लापता शहरी की फैमिली को अखराजात की मद में 16 लाख रुपए अदा कर दिए हैं। विफाक ने लापता शहरी की फैमिली को 16 लाख रुपए अदा कर दिए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को बताया गया वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि कुछ अदायगी हुई है लेकिन जो बयान खल्फी में जिक्र था मुकम्मल नहीं हुई।